मृत्यु है, तो ये मृत्यु किस लिए मिल रही? इसलिए मिल रही कि आपको अमरता का बोध हो जाए। ठीक है, यहाँ के झूठे संबंधी इसलिए मिले ताकि सच्चे संबंधी का बोध हो जाए। यहाँ का सच्चे झूठा बाप इसलिए मिला ताकि सच्चे बाप का बोध हो जाए। यहाँ की झूठी अम्मा इसलिए मिली हुई ताकि सच्ची अम्मा का बोध हो जाए। यहाँ का झूठा पति इसलिए मिला है ताकि सच्चे पति का बोध हो जाए। यहाँ के झूठे भोग में आनंद इसलिए दिख रहा है ताकि सच्चे आनंद का बोध हो जाए। गलत है? तो यहाँ की कोई चीज बुरी नहीं, अगर आपको उसका उपयोग करने का तरीका आ जाए तब। और तरीका नहीं आया, आपने अपनी एक सीमा बना ली शेख चिल्ली की तरह, हम तो मर गए, क्या करें ना उठिया और काम कर देते। तो भाई जब तुम्हारे अंदर ऐसा ही संकल्प आपने मान ही लिया है, अब तो मैं मर गया, अब तो मैं मर गया, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो बस मेरी यही की दुनिया है, मेरी इतनी ही दुनिया है, कूट कूट के भर ली, तो आप इसी दुनिया का श्रृंगार करेंगे। और कितना भी श्रृंगार करना, कितना भी श्रृंगार करना, ये श्रृंगार आपका समय आने पर छूट जाए, कुछ नहीं, फिर चिल्लाओगे बहुत बुरी तरीके से। तो सत्संग में हमें इसी बात का बोध कराया जाता है कि इस झूठ से सत्य का बोध कर लो। यहाँ जो संग हो रहा है, इस संग से आप सच्चे संगी का बोध कर लो। और वो सच्चा संगी, सच्चा साथी कहीं दूर नहीं हमारे साथ है, ठीक है ना? वो हमें साकार रूप में, गुरु रूप में मिलता है। इसलिए मिलता है ताकि साकार सगे संबंधियों के बारे में बताता है और अपने बारे में बताता है, ठीक है ना? रास्ता दिखाता है, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ प्रत्येक रास्ता आपके संसार के ही कारोबार की तरफ जा रहा है। जैसी बच्चे ने जन्म लिया, पढ़ना लिखना शुरू किया, उसके अंदर उसी समय से तमन्नाएं बस यहीं की भरी जाती है कि आपका यहाँ का कारोबार चलता रहे, केवल चलने के लिए, ठीक? पद प्राप्त करते रहो, पद प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान करते रहो, मान सम्मान पाने के लिए, ठीक है? यहाँ की जितना जो कुछ भी है सब कुछ इसीलिए मिला है ताकि आपको सत्य का बोध हो जाए। झूठा शरीर मिला हुआ है, ये झूठा स्वरूप इसलिए मिला है कि सच्चे स्वरूप का बोध हो जाए, ठीक है ना? झूठा स्वरूप इसलिए मिला, सच्चे स्वरूप का बोध हो जाए। झूठा गुरु इसलिए मिला हुआ है ताकि सच्चा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ उसका बोध हो जाए। झूठा गुरु इसलिए मिला हुआ है ताकि आपको सच्चे गुरु का बोध हो जाए। आपको झूठा भगवान इसलिए मिला हुआ ताकि सच्चे भगवान का बोध हो जाए, और वो सच्चा भगवान का बोध कराया जा रहा है। जाग लो, अगर अब नहीं मानोगे तो कब मानोगे? अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जागने की बारी आई। तो अगर सबसे बड़ा चिंतन करना है, सबसे बड़ा मनन करना है, और सबसे बड़ा अगर अफसोस करना है तो केवल इसी बात का करना है। और संसार में कोई अफसोस करने वाली बात ही नहीं, और संसार में कोई दुखी होने वाली बात ही नहीं है। अगर दुख है तो केवल इस बात का करना है, पछतावा करना है, तो इतना करना है कि सारी उम्र गुजार दी झूठ को ही प्राप्त करते करते, और झूठ को प्राप्त किया केवल झूठ प्राप्त करने के लिए। झूठ को प्राप्त किया मैंने इसलिए झूठ को प्राप्त करने के लिए। अरे झूठ को तो प्राप्त मैंने इसलिए किया था कि सच्चे की प्राप्ति हो जाए। झूठे शरीर की प्राप्ति इसलिए की थी ताकि सच्चे की प्राप्ति हो जाए। झूठा प्यार मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे सच्चा प्यार हो जाए। झूठा प्यार मैंने इसलिए किया था, मैंने झूठी भक्ति इसलिए की थी ताकि सच्ची भक्ति हो जाए। और जिन जिन ने झूठी भक्ति की उनकी सच्ची भक्ति हो गई। अरे मीराबाई ने और सैजोबाई ने, जितने भी संत महापुरुष देखो, जितने भी भक्त देखो, सबने झूठी भक्ति करी। घंटी हिलाई, व्रत रहे, पैर छुआ, सेवा की, ये सब झूठा ही था। लेकिन इससे हुआ क्या? सच्ची की प्राप्ति हो गई। जब तक हम झूठी भक्ति नहीं करेंगे तब तक सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होगी, है ना? जब तक हम नकल नहीं करेंगे तब तक असल नहीं आएगी। जब तक नकल नहीं करो तब तक इमला नहीं लिख पाओगे। जब तक गुटका नहीं भरोगे तब तक आपको लिखना नहीं आएगा, ठीक है ना? यहाँ सब कुछ झूठ बोला जाता है, सब कुछ झूठ बोला जाता है। जब झूठ बोला जाता है तभी तो झूठ बोलने वाला तो सच्चा होगा। झूठ बोलने वाला तो सच्चा होगा, या वो भी झूठा होगा? वो कैसे झूठा हो सकता है? झूठ बोलने वाला झूठा होता है या सच्चा होता है?
नहीं, वो जिसका ले रहे हो वो तो झूठा होगा, जो तुम कह रहे हो वो झूठा होगा, लेकिन तुम झूठे कैसे हो सकते? तुम तो हो, तुम तो हो। सच्चे का मतलब समझे, जैसे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं वो झूठ है, लेकिन बोलने वाला झूठ कैसे हो सकता है? वो तो है, वो तो सच्चा है, लेकिन जो बोला जा रहा है झूठ, उसको उसके साथ साथ में उसको कहे तू भी झूठ है। अब शरीर हमसे प्रकाशित हो रहा है, शरीर हमसे प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि हमसे झूठ बोला जा रहा है, समझना थोड़ा, जैसे हमसे झूठ बोला जा रहा है, हम झूठ नहीं है, ऐसे शरीर हमसे प्रकाशित हो रहा है, हम तो प्रकाशक हैं शरीर के, शरीर हमसे प्रकाशित हो रहा है, हम शरीर के प्रकाशक हैं, तो शरीर मर रहा है तो हम नहीं मर रहे हैं क्या? हम तो नहीं मर रहे, तो शरीर मर रहा है तो हमने मान लिया तुम मर रहे, शरीर बूढ़ा हुआ, हमने कह दिया तुम बूढ़े हो गए, तो ये तो मूर्खता है। शरीर जवान हुआ, हमने कह दिया तुम जवान हुए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही है कि हम अपने स्वरूप को जाने, इस झूठ से अपने स्वरूप को जाने। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इस झूठ बोलने से सत्य का बोध करें कि बोलने वाला कीजिए और चैनल को, लेकिन हमने ऐसे संकल्प कर लिए कि झूठ जो बोल रहा है, झूठ जो बोलने वाला है, झूठ जो बोलने वाला है वो बोलने वाला भी झूठा है। वो कैसे झूठा हो सकता है? वो अगर झूठा होता तो उससे बोल कैसे निकलती? वो अब झूठे का मतलब तो ये होता कि है ही नहीं, भाई झूठे का मतलब तो यही होता कि है ही नहीं, उसी को झूठा कहेंगे। जो बात हमने कहा यहाँ नीम का वृक्ष खड़ा हुआ है और वहां जाकर के देखा वो है ही नहीं, तो ये झूठ बात है साकार रूप में। तो इसी प्रकार से हम ये कहें बोलने वाला है ही नहीं, बोलने वाला है ही नहीं, तो ये तो पक्का प्रमाण है कि बोलने वाला है, तो ये झूठा तो है। लेकिन झूठ जो उसके द्वारा जो बोला जा रहा है वो झूठ हो सकता है, लेकिन बोलने वाला झूठ कैसे हो सकता है? उसके द्वारा जो प्रकाशित हो रहा है वो तो पैदा होता होगा, मरता होगा, लेकिन जो प्रकाशक है जिससे पैदा होता है वो कैसे पैदा होगा? जिससे हर चीज पैदा होती हो वो पैदा कैसे होगा? पृथ्वी से, जमीन से अन्न पैदा होता है, बीज पैदा होते हैं, पृथ्वी कैसे पैदा होगी? बीज या पृथ्वी पैदा होगी? उदाहरण के तौर पर पृथ्वी से पेड़ पौधे पैदा होते हैं, अन्न पैदा होता है, या पृथ्वी पैदा होती है? तो हमसे ये सब कुछ, जवानी, बुढ़ापा और माया, ये सब कुछ पैदा होती है, हम पैदा होते हैं। विचार करें, जैसे जमीन से फसल पैदा हुई और फिर कट गई, तो जमीन पैदा हुई, जमीन कट गई थी, फसल कट गई, या जमीन पैदा हुई, जमीन कट गई। लेकिन यह हो क्या रहा? हमने कैसे झूठे संकल्प तैयार किए, कैसे झूठे संकल्प बना बना के पक्के तैयार कर लिए, बिल्कुल पक्का महल बना के धर लिया। तो ये पक्का महल टिकेगा? मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं पति हूं, पत्नी, झूठी बात है। तुम कैसे झूठे हो सकते हो? तुम कैसे बाप बेटा पत्नी हो सकते हो? जमीन कैसे गेहूं धान और वृक्ष हो सकती है? जमीन कैसे गेहूं धान चावल आटा हो सकती है? गन्ना जमीन हो सकती है? तो फिर तुम कैसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय हो सकते हो? तुम कैसे पैदा होने वाले मरने वाले हो सकते हो? तुम कैसे नातेदार रिश्तेदार हो सकते हो? तुम कैसे धर्म पंथ मजहब हो सकते हो? तुम कैसे देवी देवता हो सकते हो? ये तो तुमसे फसल तरह उगी है, जैसे जमीन से फसल उगी है, ऐसे तुमसे जीवन पैदा हुआ है, ऐसे तुमसे संकल्प पैदा हुए हैं, ऐसे तुमसे सब कुछ पैदा हुआ है। तुम कहां पैदा हुए? तो झूठ भी तुमसे पैदा हुआ है। अब जिससे झूठ पैदा हुआ है वो कैसे झूठा हो सकता है? अगर तुम ये कह दो झूठ बोलने वाला भी झूठा है, झूठ बोलने वाला भी झूठा है, तो इससे साफ बात हो रही है कि जमीन से धान पैदा हुआ, तो जमीन नहीं धान है, जमीन नहीं, जमीन धान है, ऐसा कह सकते हैं?
जैसे झूठ बोलने, हमसे झूठ पैदा हुआ, हमसे झूठ बोला गया, और तुम ये कह दो हमारे अंदर ठूस ठूस के बाद भर दो तुम झूठा हो, हम मान लें हम झूठा है, ये बात सही है? हम कैसे झूठा हो सकते हैं? अरे हमसे झूठ बोला गया वो झूठ होगा, लेकिन हम कैसे झूठा हो सकते हैं? हमसे सारे शरीर पैदा हुए हैं, हमसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय पैदा हुए, हमसे मन पैदा हुआ, हमसे बुद्धि पैदा हुई, हमसे विचार पैदा हुए, ये सब झूठे हो सकते हैं, ये सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन क्या हम भी झूठे हैं? ये सब पैदा हुए, ये मर सकते हैं, तो क्या हम भी पैदा होकर के मर सकते हैं? हम पैदा होकर मर सकते हैं क्या? शरीर पैदा हुआ हमसे, ये शरीर मर जाएगा, लेकिन हम कैसे मर जाएंगे? जिसमें पैदा, जमीन से जो चीज पैदा होती है तो उसके साथ साथ उनके जमीन पैदा हो जाती है, और जो चीज पैदा हुई वो एक दिन खत्म भी हो जाती, तो क्या जमीन खत्म हो जाती है? जमीन खत्म हो जाती, सबके खेत खत्म हो गए होते, किसी खेत नहीं रहते, धीरे 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 फसल काटते काटते जमीन भी कटती जाती है। आज तक तो कटते कटते सब जमीन कट गई होती नहीं? कितनी अज्ञानता भर ली है हमने अपने संकल्पों के आधार से। हमने ऐसी संगत करते 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 ऐसे संकल्प बनाए, सेब चिल्ली जैसे, क्या करें हम तो मर गए ना, तुम्हारा बोझा पहुंचा देते हैं, क्यों भाई? तो अपने स्वरूप का बोध करो। ये सभा इसलिए लगी हुई है यहाँ पर, इसलिए हम आप आए हैं कि हम अपने स्वरूप का बोध कर लें, और आप अपने स्वरूप का जिस दिन बोध कर लेंगे तो अब अपने स्वरूप का बोध करने के लिए तुम्हें तन मिला है। अपने स्वरूप का बोध करने के लिए संसार की तुम्हें खाना पीना, धन दौलत, सगे संबंधी, रुपया पैसा की जरूरत है। आप विचार कर लें, आप पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हो? अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। इस संसार के बंधन किस लिए अपना रहे हो? अपना निज का बंधन रहे और हमारे ऊपर किसी का बंधन ना रहे, इसलिए हम तुम्हारा सबका बंधन मान रहे हैं, इसलिए विचारों का बंधन, इसलिए इंद्रियों का बंधन, इसलिए सबकी बात मान रहे हैं, इसलिए देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं कि तुम्हारा बंधन हम इसलिए स्वीकार करने कि बंधन से मुक्त हो जाए। ऐसा विचार रहता है। इसलिए हम बंधन दुनिया की इसलिए मान रहे हैं कि दुनिया का बंधन बनाने, हम दुनिया के बंधन इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि दुनिया का बंधन कायम रहे, अंधेरा क्या संकल्प किया है? अंधेरा कायम रहे। वो कौन से जयकाल है? कौन है? अलिफ ले ला, शक्तिमान है, अंधेरा कायम रहे। इसलिए क्या कर रहे हैं आग बंधन? महाराज बोले भाई शादी विवाह क्यों होते? शादी विवाह क्यों होते? विचार करें, शादी विवाह किस लिए होते थे? शादी विवाह इसलिए होते थे कि कहते जिसकी लाठी उसकी कहावत कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहले तुमने देखा जो ताकतवर लोग थे, उनके पास धन दौलत थी ज्यादा, ठीक? उन्हें कहते बस जमींदारी हमारी है, सब हमारा सब कुछ है, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम अपने घर में चौखटो ना लगा सकत, तुम अगर मकान बना रहे तो पहले जो पावरफुल लोग हैं, और पावरफुल लोग हैं ज्ञानी, ब्राह्मण थे ज्ञानी लोग,